Where the Mind is Without Fear. This poem is written by Rabindranath Tagore. In this video, I'll be telling you summary of this poem, brief of this one, and word-to-word explanation of this one. And guys, this is the first part of this video, this poem, because in second part, I have given you question answers, full question answers of this part. And this is from your new stepping stone book, class 7. और ये पोएम आपकी मोस्टली बुक्स में सेम मिलेगी, तो आपकी पोएम सेम है, जस्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स ही डिफरेंट होंगे. सो लेट्स बिगिन टू डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ द पोएम. इस पोएम में कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, देखिए. हमारे जो पोइट है रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो कहते हैं कि हमें डोमेस्टिक वॉल्स कौन कौन सी, कास्ट सिस्टम, सोशल क्लासेस, रिलीजन, कलर और क्रीड, ये जो हमारी डोमेस्टिक वॉल्स हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें टुकड़ों में बांट देती है. हमें रहना कैसे चाहिए, फियरलेसली, ट्रूथफुल होना चाहिए, सिंसियर रहना चाहिए और कॉन्फिडेंट हमें होना चाहिए. ये है आपकी पोएम की समरी, या फिर आप इसको ब्रीफ भी बोल सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि ये जो पोएम है वो प्री इंडिपेंडेंट टाइम पर लिखी गई थी, मतलब फ्रीडम से पहले. और इसमें पोइट जो है वो गॉड से आर्ग्यू करता है, गॉड को प्रे करता है कि गॉड हम मेरे जो सिटीजन हैं उनको ये नसीहत दे, उनको ये आशीर्वाद दे कि वो अपने आप को रियलाइज करें और वो ऐसी ऐसी सिचुएशन में रहे जो कि फ्री है, और जो कि ऐसी कंट्री जहां पर कि यूनाइटेड है, मतलब हमें जो वो मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें फ्रीडम में रहना चाहिए. ही वांट्स हिज कंट्रीमैन, वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री के जो लोग हैं वो बिल्कुल डिग्निटी, पूरी शान के साथ रहे, पूरे सम्मान के साथ रहे. और पोइट ये भी कहते हैं कि मेरी कंट्री में कोई भी लोग ऐसे नहीं हो जो कि डरते हो, मतलब डर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जीना, उनको फियर फ्री जीना है हर टाइम, और उनको अपना सर ऊपर उठा के, कहते हैं ना कि सिर उठा करके जीना फियरलेसली, और उनको कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो जीना है. अब चलते वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पे. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये है हमारे पोइट रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो ये कहते हैं कि मैं ऐसी कंट्री से बिलोंग करता हूँ और मैं ऐसी कंट्री में ही रहना चाहता हूँ जहां पर कि हमारा माइंड बिना किसी फियर के रह सके, जहां पर कि हम बिना किसी डर के रह सके. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां हमारा मन, हमारी आत्मा बिना किसी डर के हो. एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और हमारा जो सर है वो हमेशा शान के साथ हेल्ड हाई, ऊपर उठा सके, ऊपर उठा रहे. वेयर नॉलेज इज फ्री, हमें उस कंट्री में रहना चाहिए, हमारी कंट्री ऐसी होनी चाहिए जहां पर कि नॉलेज, एजुकेशन फ्री हो, जहां पर कि जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो भी राइट एजुकेशन हासिल कर सके, उनको भी सही मायने में एजुकेशन हासिल हो. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, ऐसी, मतलब हमारा देश ऐसा होना चाहिए, ऐसी दुनिया में हमें रहना है जहां पर कि हमारी जो कंट्री है, जो लोग हैं, वो फ्रेगमेंट्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटे हो. मतलब यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो संसार है, जो दुनिया है, वो ऐसी हो जो कि टुकड़ों में ना बटी हो. बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, किन की वजह से ये जो हम टुकड़ों में बट जाते हैं वो किन की वजह से बटते हैं, नैरो, जो हमारी छोटी सोच होती है, जो हमारी डोमेस्टिक वॉल्स कौन कौन सी चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी, कास्ट सिस्टम हो गया, रिलीजन हो गया, क्रीड हो गया, मतलब रंग भेद, कलर और जाति पाति, ये सारी जो चीजें हैं, जैसे कि सोशल क्लासेस हो गई आपकी, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं वो डोमेस्टिक वॉल्स के अंदर काउंट की जाती हैं. और कहते हैं कि यही हमारी नैरो थिंकिंग है, हमारी छोटी सोच है, जिसकी वजह से जो है ये पूरी दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में बट कर रह गई है. पोइट कहते हैं कि हमें ऐसी कंट्री में नहीं रहना, हमें एक ऐसी कंट्री बनानी है, हमें अपने इंडिया को बहुत मजबूत बनाना है, हमें ऐसे रहना है कि जहां पर हम नॉलेज, जो एजुकेशन है वो फ्री हो लोगों के लिए, ताकि वो इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर सके. वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, मतलब जहां पर लोग दिल की गहराइयों से बोले, सच बोले, झूठ कभी भी ना बोले, दे नेवर टेल लाई, वो कभी भी झूठ ना बोले. वो कहते कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए जो कि सच्चाई के आधार पर हो, जिसके रग रग से सच्चाई बाहर निकले, जो कि ऐसे ना हो कि कोई भी झूठ बोलता हो. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, कहते कि बिना थके, टायरलेस मतलब बिना थके, स्ट्राइविंग कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, और स्ट्रेचेस खींचते रहो, इट्स आर्म्स,
उन लोगों के हाथों को खींचते रहो, बाजू को खींचते रहो टुवर्ड्स परफेक्शन। मतलब जो लोग परफेक्ट हैं, जो जो जिन लोगों को पहले से नॉलेज है, ज्ञान है, उन लोगों को बिना थके कोशिश करते रहना चाहिए और उन लोगों को हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेना चाहिए जिनको नॉलेज नहीं है, और उनको भी हमें जो वो परफेक्शन की तरफ लेके जाना है। मतलब जो इनपरफेक्ट पीपल हैं उनको हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाना है, बिना थके बिना रुके कोशिश करते रहना है और ऐसे लोगों को हाथ पकड़कर हमें आगे की तरफ बढ़ाना है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम, जहां पर की बिल्कुल साफ झरने की तरह ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, मतलब जहां पर बिल्कुल साफ झरने की तरह रीजन मतलब जो कारण है वो भी साफ झरने की तरह हो, मतलब कोई भी मैल ना हो, कोई भी मनमुटाव ना हो और वो अपना रास्ता ना खो दे। हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, और अपना सही रास्ता ना खोए, मतलब सच्चाई के रास्ते पर चले, बुराई के रास्ते पर ना चले, अपनी जो सच्चाई की राह है उसको वो कभी भी ना भूले। इनटू द ड्रेरी डेजर्ट, ड्रेरी डेजर्ट मींस क्या है यहाँ पर, डिप्रेसिंगली डल, मतलब डिप्रेसिंगली डल, जो डल हमारे हैं, सैंड ऑफ डेड हैबिट, मतलब ऐसी चीज जो कि हमारी डेड हैबिट्स है उनको भी वो दूर करे। डेड हैबिट क्या होती है, हमारे जो पुराने रीति रिवाज है, ओल्ड कस्टम्स है, मतलब पुराने रीति रिवाजों की वजह से हमारा जो रास्ता है वो कभी भी ना रुके, हम चलते रहें, हम जो वो कभी भी डिप्रेशन में ना जाए, कभी भी हम डल ना बने और हम जो हैं वो आगे बढ़ते रहें। ये जो ओल्ड कस्टम्स होते हैं, जो हमारी डेड हैबिट है ना, जो हमारे ओल्ड रीति रिवाज है, रिचुअल्स हैं, इनकी वजह से भी हम कभी भी किसी को भी परेशानी ना दे और ना ही हम कोई भी गलत काम करें। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द, मतलब ये कहते कि जहां पर हमारा माइंड जो है वो किसकी तरफ, बाय द मीन्स यहाँ पर यू, कि आपको ना, यहाँ पर गॉड, यहाँ पर जो THEE द दिया गया है इसको बोलते हैं यू, और यू यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है, गॉड के लिए यूज किया है। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि हमारा जो माइंड है, हमारे जो मन है, वो भी गॉड जो है वो ही गॉड के हिसाब से चले, मतलब गॉड जो भगवान है हमारे मन को अपने अनुसार चलाए। इनटू एवर वाइटनिंग थॉट एंड एक्शन, कहते कि हमारे जो एवर वाइडनिंग थॉट होने चाहिए, हमारे जो थॉट है ना, हमारी जो सोच है वो नैरो थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब हमारी वी शुड नॉट हैव नैरो माइंडेड, हमें नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। हमारी जो सोच है हम ब्रॉड हार्टेड होने चाहिए, मतलब हमारी जो सोच है वो छोटी ना हो, और जो हमारे एक्शन मतलब जो हमारे कर्म है वो भी बहुत ऊंचे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ग्रेटफुल होने चाहिए। इनटू दैट हैव नो फ्रीडम, और अगर हमारी जो सोच है वो अच्छी होगी, ब्रॉड थिंकिंग होगी, ठीक है, नैरो माइंडेड हम नहीं होंगे, हमारे जो कर्म है वो भी अच्छे होंगे, तो हम ऑब्वियसली एक दिन जो है हम स्वर्ग की तरफ बढ़ जाएंगे। और स्वर्ग की तरफ बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारे देश को आजादी, फ्रीडम मिल जाएगी। माई फादर यहाँ पर वो गॉड को बोल रहे हैं। लेट माई कंट्री अवेक, कहते कि मेरी कंट्री को जागरूक कर दो, मेरी कंट्री को अवेयर कर दो कि वो भी जो है वो फ्रीडम में जीना सीख ले, ना कि ब्रिटिशर्स के दबाव के नीचे रह के जीना सीखे। सो ये थे आपके पोएम, इसके क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, और इसी स्टेपिंग स्टोन बुक के आपके क्वेश्चन आंसर्स और मोस्ट ऑफ द वीडियोस आपके अपलोडेड हैं चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।